नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाओ। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइव सेशन शुरू हो रहा है और यह है आपके एलपी का रिजल्ट है जो जारी हो चुका है 1 जुलाई को। लेकिन आपके नंबर कितना है वो कहा नहीं। उन्होंने रेलवे ने कहा भाई हम ही सस्पेंस नहीं रखेंगे तो कौन सस्पेंस रखेगा। हर चीज में आपको एक सस्पेंस हम देते जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ऐसे किसी प्रकार नहीं रहे। एक चीज स्टेप बाय स्टेप। आज हम रोल नंबर बताएंगे, तुम पास हो कि नहीं हो। आरआरबी वाइज रिजल्ट जारी होता जाएगा, 1 बाय 1 रिजल्ट आता जाएगा और उसके बाद में आपके पास आएगा दूसरी क्या आएगा भाई, जो स्कोर कार्ड 2 तारीख से। 2 तारीख मतलब कल से। उन्होंने कहा कल से आपको स्कोर कार्ड बताएंगे। चलो, इन्होंने और क्या क्या दिया। इन्होंने एक तो टाइम घटाया है भाई, साइको में थोड़ी तैयारी अच्छी रखनी क्योंकि टाइम घटा दिया है। अब आप कहोगे सर टाइम कैसे घटाया। ऐसे घटाया कि यहां पर लिखा अवधि 68 मिनट है। कितने दिया है? 68 मिनट। तो 68 मिनट अवधि घटाती है कि हाँ जी। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार थी 71 मिनट और अब की बार 3 मिनट घटाया है। ये मान के चलो कोई भी 3 टेस्ट होगा जिनमें से 1-1 मिनट घट गया है। पॉसिबल कंडीशन तो यही है कोई भी, और उसमें भी 4 नंबर 5 नंबर वालों को विशेष ध्यान से रखना है। तो 1-1 नंबर घट रहा है। अब आपको कि कितने गुना पास हुए वो भी थोड़ी देर में हम पूरा डिटेल करेंगे। इतनी जल्दबाजी कहां है, अभी पूरा कितने गुना पास हुए सब कुछ बताएंगे और सबका 1 बाय 1 आ जाएगा, आता जाएगा। अभी प्रयागराज का आ गया, ऑफिशियल साइट पे आ गया। चेन्नई का जारी हो चुका है, प्रयागराज का जारी हो गया और चेन्नई का जारी हो चुका है। दोनों का जारी हो गया और इतने में हम जब तक आपके पास वार्तालाप कर रहे हैं 1-2 का और जारी हो जाएगा। फटाफट से बैक टू बैक चल रहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या क्या कह रखा है, एक पॉइंट समझाता हूं। ये पॉइंट समझना आपको जरूरी है, साइको की दृष्टि से भी जरूरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सहायक लोको पायलट के लिए जो आपका नोटिफिकेशन नंबर था 19 मार्च, 2 मई और 6 मई को सेकंड चरण हुआ था और उसके लिए आधार पर उन्होंने कहा रोल नंबर लिस्ट तो दी है। सीबीडी 2 के रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को 15 जुलाई 2025 को 2 पालियों में निर्धारित एप्टीट्यूड टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए अंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया। इन्होंने कहा हमने ये पूरी पीडीएफ आपको दी है। इस पीडीएफ में जिसका रोल नंबर है उनको 15 तारीख को आना है। ये पीडीएफ जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये प्रयागराज के बच्चों की है। इसी प्रकार चेन्नई की अलग आएगी, मुंबई की भी आ गई है। तो मुंबई की एक दूसरे पेंड्राइव में ले आना भाई, बाद में दिखा देंगे, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। वो भी लिस्ट निकाल देना वैकेंसी वाइज भी, वो भी ठीक है ना। वो जो 18,799 की लिस्ट निकाल देना। 2 नंबर पॉइंट, क्योंकि उसमें कितना गुणा हुआ वो भी तो अपन एक चीज देखेंगे। 2 नंबर पॉइंट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट में इन्होंने कहा अब की बार अवधि है 68 मिनट। पिछली बार क्या थी भाई 71 मिनट, तो 3 मिनट माइनस हुआ है। हो सकता है कि मेमोरी वाले में हुआ, लेकिन मेमोरी वाले में होता तो सीधा 4 मिनट का होता। मेरे हिसाब से 5 नंबर और 4 नंबर टेस्ट के साथ भी हो सकता है, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है जिसके कारण 68 मिनट दिखाया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में 5 परीक्षणों का एक टेस्ट बैटरी होगा जिसमें 5 परीक्षण होंगे और उम्मीदवार को असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पात्र होने हेतु टेस्ट बैटरी के प्रत्येक परीक्षण में न्यूनतम टी स्कोर 42 करना अनिवार्य। वही रूल है, सभी उम्मीदवारों पर यह लागू होता है। किसी को कोई छूट स्वीकार्य नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आप सब बालकों को मालूम है। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 जुलाई 2024 को एलपी के लिए अधिसूचित संशोधित जो रिक्तियों की संख्या से 8 गुना है। उन्होंने कहा कि हमने 4 जुलाई को नया नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें पदों की संख्या 18,799 कर दी थी। उसमें ईच आरआरबी में हमने जितने पद हैं पद का 8 गुना बुलाया है, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। मैं अभी दिखाऊंगा। ये कई जगह 5 गुना, कई जगह 6 गुना है। बच्चों पढ़ लो, नंबर आ जाएगा अच्छा खासा आराम से, क्योंकि जो पार्ट बी में फेल चल रहे हैं वहां पर मामला काफी ऊपर नीचे चल रहा है। तो हम एक का देख लेंगे, भोपाल का भी देख लेंगे, अजमेर का भी देख लेंगे, सबका देख लेंगे। बेंगलोर का आया क्या अभी तक तो नहीं है, टीम चेक करी है, एक आता जाएगा, हम आपको बताते जाएंगे। ये चयन उन उम्मीदवारों में से किया गया जिन्होंने खंड बी में न्यूनतम 35% प्राप्त किया है
और खंड ए में उनकी मेरिट और आरक्षण श्रेणी के अनुसार समुदाय के लिए न्यूनतम है। मतलब है कि पार्ट बी का ही मामला चल रहा है, पार्ट ए की मेरिट का रोल हुआ नहीं है, क्योंकि पार्ट बी में 8 गुण, मतलब उसमें 35% लाना था, 8 गुना पास ही नहीं हुआ। 8 गुना से ज्यादा पार्ट बी में पास होता है तब ए का रोल आता, अभी ए का रोल नहीं, बी का ही रोल है। अगला पॉइंट है एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्ट किया कि उम्मीदवारों को एनेक्सर 4 में, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल रखी है, A1 स्टैंडर्ड के दृष्टि प्रमाण पत्र विजन सर्टिफिकेट की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि वैसा करने विफल रहते हैं तो परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विजन सर्टिफिकेट कैसे बनाना, इसका मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिया है। विजन सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से बना सकते हैं, और उसका प्रारूप है जो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। जैसे मैं रिजल्ट भी अपलोड कर रहा हूं, ये भी ऑलरेडी अपलोड है। दूसरी इंपॉर्टेंट A1 स्टैंडर्ड, यानी कि वैसे भी आपका A1 स्टैंडर्ड ही तो चल रहा है, 6/6 अंक होनी चाहिए, 0.6 नियर विजन होना चाहिए, और कलर विजन होना नहीं चाहिए, और मतलब कलर विजन और जो बायो जो मेसोपिक और बाइनोकुलर विजन है वो भी सब नॉर्मल होना चाहिए, और सर्जरी होनी नहीं चाहिए। इसी सबको A1 स्टैंडर्ड कहते हैं। तो आपका A1 स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगला भाई नेक्स्ट है 5वां, सभी उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट, SMS, ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वे कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए परीक्षा शेयर सूचना सलाह डाउनलोड करें। ई को लेटर परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड किए जाने उपलब्ध है। 10 दिन पहले वो आपको ये देंगे भाई सिटी कौन सी, 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उम्मीदवारों, अगला क्या, उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत अंक और कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट की स्थिति में आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर लॉगिन कर देख सकते हैं। यह सुविधा 2 जुलाई से 14 जुलाई तक आप अपना स्कोर कार्ड दे सकते हो शॉर्ट लिस्ट की स्थिति में। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्ट किया कि सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूर्णतः अंतिम है, और ये आपके पास पूरी लिस्ट दी गई है। यदि भी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय पूरी सावधानी बरती गई है। अब नॉर्मल चीजें, बड़ी चीजें इन्होंने बता दी। अब सवाल आता है, पहला मामला कि आपके पास प्रयागराज है, प्रयागराज में टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, प्रयागराज में टोटल कैंडिडेट कितने पास हुए हैं, तो टोटल कैंडिडेट हुए 6367। कितने हुए भाई, 6367। प्रयागराज में सीटें कितनी, 847 थी क्या, टोटल 847 थी, 802 + 45, इसको रोको, आप उसमें देख लो लिस्ट, देखो कितने पता है। फिर आप ये भाग दीजिए बच्चों, कितना आ रहा है, तो 8 गुना तो हुआ नहीं है, ये 7 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा वो देख लो, वो 7 पॉइंट गुना है, कितने गुना वो देख लो। हाँ ये एक मिनट भाई, हाँ प्रयागराज में 802 + 45, 847 सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। ठीक है, अब इसमें भाग देना भाई, मोबाइल से दे दो, कितना आएगा। प्रयागराज के बच्चों ने पार्ट बी पास किया है, पार्ट बी में इनको दिक्कत नहीं है, हाँ 847, 7.5 गुना पास हुए, पहला मामला। लेकिन जैसे आप चेन्नई में आते हैं तो ये रही आपके पास सेम लिस्ट चेन्नई की, ये चेन्नई की लिस्ट रही, तो चेन्नई की लिस्ट को चेक करते हैं। अब आप चेन्नई की मुझे नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाइए भाई टोटल, और मैं आपको बताता हूं कितने बच्चे पास हुए हैं। 2430 बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए, 2430। टोटल पद कितने हैं चेन्नई में, तो चेन्नई में पद है 493, 493। ठीक है, अब दो भाग इसका, 4.9 आया, पूरे 5 गुना पास नहीं हुए, पूरे 5 गुना पास नहीं हुए, 4.9 गुना पास हुए। अगला पेन ड्राइव देना भाई, दूसरा लगा दो पास वाला। एक मिनट भाई, हाँ? किसमें, हाँ
ये कहाँ की है? मुंबई की। अगली लिस्ट है हमारे सामने मुंबई की, सब में सेम सब चीजें लिखी हुई है, तो लाइन है तो अलग अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, सेम चीजें हैं। अब आप देखो मुंबई में क्या मामला है। मुंबई में 11,108 बच्चे पास हैं। मुंबई में कितने पास है भाई? 11,108। भाग किसका देना है भाई? तो आप देखें मुंबई में पद आए थे 1745, भाग दो। 7.6 है, 7.6 गुना 6.3 है ना, ठीक है, देख लो सही दे दो, भाग है तो कैलकुलेटर से भाग दे रहा, ऊपर नीचे कर रहा है। मुंबई में 1321 प्लस 338 प्लस 86, यही पद है। 13 और 3 16, 1700 कितने? 45 है क्या? ज्यादा है? हाँ 45 होंगे, सही है, ठीक है, 1745, 6.3 गुना। तो कई देखो कि 4.9 गुना हुए चेन्नई में पास, 6.3 गुना हुए मुंबई में पास, 7.9 थे, वो कितने थे? हाँ 7.9 थे, वो थे प्रयागराज में पास, इतने गुना हुए। अभी तक तो कमेंट भी तो दिखो, कमेंट नहीं दिख रहे। 7.9 गुना अभी इस प्रकार से चल रहा है। पर आपको अब दिख गया है कि भाई इनमें भी कुछ बच्चों के अंकों की दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चों के तो अंकों की प्रॉब्लम पॉसिबल भी लग रहा है, और ये है स्टूडेंट्स। अब इनमें टाइम भी इन्होंने घटा दिया। अपनी तरफ से मेहनत अच्छी करो और सफलता आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपके सामने ये एक पूरा जो 5 बैटरी का टेस्ट होता है, मेमोरी टेस्ट है, फॉलोइंग डायरेक्शन है, डेप्थ परसेप्शन है, या फिर आपके पास कंसंट्रेशन टेस्ट है, या परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट इसके अंतर्गत हम कराते हैं, और सबसे फीस कम लेते हैं, 500 रुपए लेते हैं। अच्छा, अब यदि मान लो ये टेस्ट नहीं दोगे तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा? क्या बहुत बड़ा नुकसान तो होना है नहीं। नुकसान ये है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट कोटिल्य में है, तो एक्चुअल में टी स्कोर क्या है? एक्चुअल टी स्कोर तो ज्यादा स्टूडेंट के साथ ही पता चलेगा भाई, नहीं तो एक्चुअल टी स्कोर पता नहीं चलेगा। कई जगह बच्चे टेस्ट देते हैं, वहां तो 500-400 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वहां पर उनका टी स्कोर आता 65-68। वो कोटिल्य क्लासेस वाले वो मर खप जाए, पूरे में से पूरे लाए तो भी 60 मुश्किल होता है। और टी स्कोर आप मैथ्स अच्छे जानते हो तो टी स्कोर का फॉर्मूला भी यही कहता है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन उस हिसाब से आएगा, औसत एकदम एग्जैक्ट बनेगा, और उस हिसाब से आपका टी स्कोर है जो एक्चुअल टी स्कोर है। और एक्चुअल टी स्कोर पता चलेगा 42 आ रहा नहीं आ रहा। बच्चों के ऐसे हैं कि कई टेस्टों में 24 में से 21 मेमोरी वाले कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टी स्कोर में दिक्कत आ जाती है, यहां टी स्कोर में दिक्कत आ जाती है। दूसरा, हमने जो हाई लेवल का टेस्ट दे रखा ना, इसको पूरे में से पूरे नंबर लाओगे तब आपकी तैयारी होगी पूरी। पूरे में से पूरे नंबर लाना है, जब तक पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाओगे दिक्कत रहेगी। और यहां इससे बेस्ट टेस्ट है नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने बनाया एक एक टेस्ट, एक एक चीजें, और बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए पूरी डिजाइन किए, क्रिएट किए। बच्चा कह रहा है इसकी फीस कम कर दो, सबसे कम फीस सबसे ज्यादा टेस्ट है 500 रुपए में, 500 टेस्ट मैं दे रहा हूं, और इसके अलावा कोई सही नहीं देता है इतने कम फीस में इतने ज्यादा टेस्ट। और इन्हीं टेस्टों को अटेम्प्ट करने के भी ऑप्शन बहुत सारे दे दिए हैं। और अब आप 10-10 घंटे लग जाओ मेहनत में, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई एक ही बैटरी में फेल हो गया तो पूरा फेल माना जाता है। लास्ट में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले, एक्चुअल टी स्कोर पर अपनी बात करें, और एक्चुअल टी स्कोर ही 42 होगा तो ही पास माना जाएगा। ये आपकी पहली और प्राइमरी कंडीशन है। क्या भाई सिलीगुड़ी का आ गया? चलो बताओ सिलीगुड़ी का बताओ भाई, एक और आ गया है, कितने पास हुए? सिलीगुड़ी में 605 बच्चे पास हुए, पद है 87, 6.9। देखो पूरे 8 गुना कहीं नहीं हो रहे हैं, पूरे 8 गुना कहीं हो रहे हैं क्या? नहीं। अब 18,799 है, इसका मैं औसतन ले लेता हूं, अभी तक जो किया है 6.5 ले लो भाई, 6.5 से गुणा करना कितना आता है? इतने बच्चे एग्जाम देंगे, 1,22,000। मैं यही कह रहा था 1.25 लाख के आसपास बच्चे परीक्षा देंगे,
ये 1.25 लाख के आसपास देंगे। और सारे हाँ हाई लेवल वाले बहुत हार्ड हैं, उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तन है, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। बिल्कुल भाई ये पॉसिबल है और ये आपके पास रिजल्ट है। अब जो बच्चा पहले नहीं जुड़ा था अब जुड़ा है, वो रिजल्ट को वापस ध्यान से देखो। मैं आपको 2-3 पॉइंट आराम से वापस बता देता हूं, 2-3 के सारे पॉइंट बता देता हूं, आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि आपके जिनका रोल नंबर पीडीएफ के अंदर है 15 जुलाई को 2 पारियों में एग्जाम होगा। दूसरा कह रहा है कि 500 टेस्ट है, प्रत्येक में टी स्कोर 42 लाना है, 68 मिनट का होगा। पिछली बार 71 मिनट का था तो टाइम इन्होंने घटा दिया। तीसरी बात कहता है कि हमने खंड बी में 35% पास जो नंबर लाया, खंड ए की मेरिट के अनुसार बच्चों को पास किया। अभी तक के आंकड़ों से मेरिट का तो कोई इश्यू ही नहीं है, 35% नंबर लाना जरूरी था, ट्रेड के कारण बच्चों का बहुत दिक्कत है, तो जो ट्रेड पास है वो पास है। और अगला जो है 4 नंबर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए शॉर्ट किया कि उम्मीदवार है उनको A1 स्टैंडर्ड का विजन सर्टिफिकेट बनाना है। A1 का क्या बनाना है भाई? विजन सर्टिफिकेट बनाना है। और 5 नंबर जो पॉइंट है उसमें यह कह रहा है आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको शेयर सूचना सलाह डाउनलोड करें और ई-कॉल लेटर परीक्षा से 4 दिन पहले आ जाएगा मूल एडमिट कार्ड। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है व्यक्तिगत अंक है 2 जुलाई से 14 जुलाई तक आप देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो आपका नाम आ गया तो आपको बहुत बहुत बधाई और बढ़िया तरीके से साइको में लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए, इतनी अच्छे से जबरदस्त तरीके के साथ मेहनत कीजिए कि कुछ भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। रिजल्ट आउट हो चुका है, हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है ताकि सफलता निश्चित प्राप्त करनी है। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। और कौटिल्य क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से साइको टेस्ट दीजिए। साइको टेस्ट देना आपको किससे है? वेबसाइट से, या तो वेबसाइट से कोर्स ले लो या ऐप से लोगे तो भी वेबसाइट पे चल जाएगा। वेबसाइट से टेस्ट देना है, हाई लेवल वाले टेस्ट है ना, उसमें देखो ऑप्शन जंबल किए हुए, क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए किए हुए, क्वेश्चन में हाई लेवल क्या क्या हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटी बताई हुई है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से देखना, समझना। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।